नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से हरिद्वार जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है देवेंद्र शर्मा का। तीर्थ नगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान काफी आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। देश के विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने अपने पितरों के प्रति स्नान दान, पिंडदान आदि करके उनके मोक्ष की कामना की। राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने तथा रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी जिला प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर एक साथ लाखों दीप जलाए गए। इसके अलावा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें चारों धामों सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई, जिसको देखकर सभी श्रद्धालु अभिभूत हो गए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा जिले को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की भी सौगात दी गई। इस स्टेडियम में राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच खेले जा सकेंगे। स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और इस तरह के स्टेडियम बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को अच्छी पिचों पर खेलने का मौका मिलेगा। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, जिससे यह टाइगर रिजर्व सैलानियों से गुलजार होने लगा है। हाथियों के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व में मुख्य रूप से 3 रेंज बनाई गई हैं। इसमें चिली मोतीचूर व सुरेश्वरी देवी रेंज है, जहां पर जिप्सी के माध्यम से सैलानी जंगलों के सैर करने के साथ ही हाथियों और अन्य जंगली जानवरों के दीदार करते हैं। हरिद्वार में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू हो गया है, जिसमें लगभग 150 सीटें छात्र छात्राओं के लिए आरक्षित की गई हैं। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनने से जहां हरिद्वार सहित आसपास के जनपद के लोगों को मेडिकल सुविधाओं का लाभ मिलेगा, तो वहीं यहां पर अध्ययन वाले छात्र छात्राओं को मेडिकल शिक्षा प्राप्त होगी और उत्तराखंड को नए चिकित्सक मिलेंगे, जिससे भविष्य में डॉक्टरों की कमी पूरी की जा सकेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत IIT रुड़की में युवा संगम का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से युवा संगम का उद्देश्य भारत के विभिन्न प्रांतों के युवाओं को आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता से जोड़ना है। युवा संगम में झारखंड के 45 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भारतीय हॉकी टीम में चयन होने के बाद बिहार के राजगीर में हुई एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में चीन को हराकर बेहतर प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल हासिल करने वाली हरिद्वार की मनीषा चौहान का जोरदार स्वागत किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में हुई एशियन चैंपियनशिप में उनकी टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया और ये सभी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। रुड़की के लिब्बरहेड़ी में उत्तम शुगर मिल का गन्ना पेराई सत्र शुरू कर दिया गया है। चीनी मिल में विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन किया गया। वहीं लिब्बरहेड़ी उत्तम शुगर मिल में पेराई सत्र शुरू करने को लेकर कई दिन से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थी। सफाई के साथ ही मशीनों की मरम्मत की जा रही थी। तैयारियां पूरी होने पर विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन किया गया। वहीं लिब्बरहेड़ी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों को नियमित रूप से पर्ची दी जाएगी, जिससे किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पेराई सत्र को लेकर मिल प्रबंधन ने पहले ही इंडेंट जारी कर दिया है। वहीं उत्तम चीनी मिल के वाइस प्रेसिडेंट लोकेंद्र बाबा ने कहा कि इस बार 90 लाख क्विंटल का गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को तौल के दौरान कम समय लगे, इसके लिए चीनी मिल ने पूरी तैयारी की है। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर लगभग 3047 छात्र छात्राओं को विभिन्न उपाधियां दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन देने की घोषणा का असर हरिद्वार जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले में सेवा के अधिकार के नियम के तहत बनाए जा रहे विभिन्न प्रमाण पत्र से लोगों को काफी सुविधा हो रही है। वहीं समय की बचत और भ्रष्टाचार से भी निजात मिल रही है। तहसीलदार प्रियंका रानी का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सेवा के अधिकार के नियम के तहत तहसील में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। हरिद्वार में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर व्यापारी विरोध कर रहे हैं। गढ़ दिवस व्यापारियों ने प्रस्तावित कॉरिडोर की DPR को सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।